आ जाओ। क्या भर के लाई हो इसमें इतना? तो ये है भाई मेरा घर। अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ। वैसे तुम्हारी फैमिली ने बता तो दिया होगा कि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। जो भी है यही है, इसी में एडजस्ट करना है, ठीक है? जैसा भी है मुझे पसंद आया। पसंद है? वैसे तुम तो बहुत बड़े बड़े घरों में से मेंशन में रहने की आदत होगी ना तुम्हें? हाँ, अब कहाँ तुम इस कबाड़ खाने में रहोगी। और वैसे तुम अपने घर को भी मिस कर रही होगी। नहीं, यहाँ कम से कम चैन की सांस तो है, वरना उस घर में तो। ये कैसे प्रेस कर रही हो तुम? और इतना टाइम लगता है? और ये गरम है कि नहीं? है गरम। अब करो, ठीक से करो, ओके? ले, जला हुआ खाना खा, समझी? चल खा जल्दी। अरे खा। श्रेया, श्रेया दरवाजा खोलो। श्रेया मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज। तुम ठीक हो? क्या हो गया? तुम ऐसे बात करते करते बेहोश कैसे हो गई थी? शायद स्ट्रेस की वजह से मेरा बीपी डाउन हो गया था। अच्छा ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है? और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाऊंगा, तो बेटर होगा कि तुम भी वाइफ होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ। आखिर तुम बात सेक्स पर ही ले आए करण मल्होत्रा। तुमने मुझसे शादी की है तो हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें खुश रखना। एक सेकंड, क्या कर रही हो तुम ये? तो मैंने तो कहा था मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। छी, तुम्हें क्या लग रहा है? मतलब मैं तुमसे अट्रैक्ट होकर तुम्हारे साथ सोने के लिए मैंने तुमसे शादी की है? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। सुनो, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो भी सिर्फ 6 महीनों के लिए। उसके बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे, उसके बाद तुम्हारी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, समझी? तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरे भाई, अब 6 महीने के लिए एक दूसरे से शादी की है, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो थोड़ा बहुत ध्यान तो रख सकते हैं ना एक दूसरे का, है कि नहीं है? अभी सुनो, मेरी 2 कंडीशन है। पहली कि तुम मेरे अलावा किसी भी लड़की को डेट नहीं करोगी, कोई बात नहीं करोगी, कहीं जाओगे नहीं किसी के साथ, समझी? और दूसरी बात, कभी मुझसे झूठ मत बोलना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना हो सके मुझसे दूर रहना। ठीक है, तो ये कंडीशन तुम पर भी अप्लाई होती है। फाइन। फाइन। भैया ने सही कहा था कि करण ना बड़ा अजीब सा इंसान है। मुझे आलिया थप्पड़ के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर। फिलहाल कहाँ जा रहे हैं हम लोग सर? ऑफिस जा रहे हैं यार, एक बेरोजगार और कामचोर इंसान उनके थक गया हूँ, कुछ काम करते हैं, ऑफिस ले लो। यस सर। क्या हुआ आलिया, तुमको तुम्हारे हस्बैंड ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? नो मॉम, इसे हमारी गालियां खाने की आदत है ना, इसलिए आई है। चल मेरे हील साफ कर, फिर मैं तुझे गालियां दूंगी, वो भी अच्छी वाली। और हाँ, उसके बाद ना घर की अच्छे से सफाई कर देना। क्या है ना, तुम्हारे जाने के बाद जिस नौकर को रखा है ना, उसको ना सफाई करना आता नहीं है, सो प्लीज अच्छे से क्लीन करके जाना, ओके? चल शुरू हो जा, खड़ी क्या ऐसे? आप दोनों ने मुझे कहा था कि यदि मैं शादी करूंगी तो आप मुझे मेरी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे देंगे, बस वही लेने आई हूँ। आलिया, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। तुम्हें सच में लगा कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे? करण को एक लड़की चाहिए थी तो हमने उसे दे दी, तो पैसे हमारे हुए ना। तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हमने तुम्हारी शादी करवा दी, वरना तुम जैसे बदसूरत और बेवकूफ लड़की से भला कौन शादी करता है ना? मैं आप दोनों के आके भीख मांगती हूँ, मेरी मॉम बहुत बीमार है, अगर मैंने अर्जेंटली पैसे अरेंज नहीं किए तो वो नहीं बच पाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रोज यहाँ पे आके काम करूँ तो मैं रोज यहाँ पे आके काम किया करूंगी, बट प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए। आप दोनों ने प्रॉमिस किया था। हाँ किया था, पर अब हमने अपना इरादा बदल दिया। ये क्या मजाक है? मैंने पैसों के लिए ये शादी की थी, अब आप दोनों पैसे देने से मना कर रहे हैं। ये हील्स देख रही हो, अगर इसे चाट के भी मांगोगी ना तब भी नहीं मिलेगी। अब चुपचाप जाके पूरा घर का काम करो और फिर अपने कामचोर पति के पास जाकर रोना धोना करना, ओके? देखिए, अगर मैंने ये पैसे अरेंज नहीं किए ना तो मेरी मॉम मर जाएंगी। आप दोनों मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। मैं